नमस्कार साथियों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं स्वस्थ और मस्त होंगे। सीटेट की परीक्षाएं आपकी 8 फरवरी को आयोजित होने वाली है, जिसके क्रम में आज हम संस्कृत के प्रश्नों को लेकर आ गए हैं। पूरे 30 प्रश्न हैं, आप लोग देखिए और इस मौज मस्ती के साथ प्रश्नों को हल करिए। पहला है अभ्यर्थिना पंचभागस 5वें भाग पंचानाम 121 150 उत्तर यदि तय संस्कृत द्वितीय भाषा के रूप में अगर उन्होंने चयन किया है तो आपको 120 121 150 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। आप लोग ठीक से वहाँ देख लेना, बहुत गलती कर देते हो। भाषा प्रथम के रूप में क्या चुनते हो और द्वितीय भाषा के रूप में क्या चुनते हो। अगर द्वितीय भाषा के रूप में संस्कृत चुना है आपने तो 121 से 150 तक के प्रश्नों को आपको हल करना होगा वहाँ पर, और आप देख लीजिए ध्यान से। अब हम उसी 121 से 150 प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। हमने इसलिए सीरियल को नहीं बिगाड़ा है, हमने जो प्रश्न भी लिया है वो 121 से देखने को मिलेंगे ताकि आपको परीक्षाओं में अच्छे प्रकार से याद रहे और कोई कंफ्यूजन की स्थिति ना पैदा हो। प्रैक्टिस में भी हमने 1 2 3 तरीके से नहीं बनाया, हमने 121 से बनाया ताकि आप लोग वहां से ठीक प्रकार से याद कर पाओ। आइए सबसे पहले हम प्रश्नों की तरफ चल देते हैं। 21वें ग्रामे सत्यप्रिया नाम का एक काष्ठिका अस्म, एक गांव में सत्यप्रिय नाम का एक काष्ठिक जो लकड़ी काटने वाला लकड़हारा है वो रहता था। सह प्रत्यहम वनम गत्वा कुठेरान कष्टान चित्वा तान कष्टान नगरे विक्रिय सजीव को पर्जनम करो तस्म। इसका हमें मकसद ये नहीं है कि हम एग्जैक्ट हिंदी बता रहे हैं, एक थोड़ा सा समझ विकसित करेंगे, सीधे प्रश्नों पे आ जाएंगे। तो क्या करता है वो, डेली बन जाता है, वहां से लकड़ी को काट के बेचता है और अपना जीवन यापन करता है। सह या सुखेन जीवन नयति अस्मि, वो अपना अच्छा जीवन सुखी जीवन गुजारने लगता है। बने वृक्षाणाम समीपे एक नदी प्रभवति अस्म, बन जहां पर वो लकड़ी काटता है, बने वृक्षाणाम समीपे यो एका नदी प्रवहति अस्मि, वहां पर एक नदी बहती है। एकस्मिन दिने यदा सत्य प्रिय कुठारेण कष्टानि, वो अपनी कुल्हाड़ी से लकड़ी को काटता है। तस्य हस्तात् भ्रष्ट कुठारा, उसके हाथ से छूट करके वो लकड़ी काटते वक्त उसके हाथ से वो कुल्हाड़ी छूट के नदी में गिर जाता है। जले आपतत, नदी में गिर गया, पानी में गिर गया। कुठारेण विनहसा कष्टान छेत्तुम असमर्था अभवत, वो लकड़ी काटने के लिए कुल्हाड़ी के बिना असमर्थ हो जाता है। योम सा उच्चई विलापम कतुभा मारभत, वो तेज से रोने लगता है, तेज से विलाप करने लगता है, चिल्लाने लगता है। तस् क्रंदन श्रुत्वा वरुण देव नद्या बहिर आगत्य तम पृच्छत भद्र कस्मात रोदिस, उसी समय वरुण देव नदी से उस जल से प्रकट होते हैं और पूछते हैं कि तुम्हारे कष्ट का कारण क्या है, तुम क्यों रो रहे हो। कस्मात रोदिसी ततः सत्यप्रिया सर्वम वृत्तांतम तस्मय निवेदनात्, उन्हें सारे वृत्तांत को बताया। वरुण देवा तस् परीक्षाम कर तुम एच्छत, और वरुण देव ने तय किया कि अब इसकी हम परीक्षा लेंगे। अतः सा जले निमिज्जत्वान, शीघ्र में वो जल में चले जाते हैं। शीघ्र में वो हंसते सुवर्ण कुठारम आनिये सह बहिरागच्छत सत्प्रियम पृच्छम चा किमे हो तो कुठारा ग्रहतम, तुरंत उसी वक्त वो क्या करते हैं, पानी में चले जाते हैं और वहां से एक सोने की कुल्हाड़ी लेकर प्रकट होते हैं और उससे पूछते हैं, किससे, काष्ठिक से, लकड़हारे से पूछते हैं, क्या तुम्हारा यही है। सह पुनः उच्चई रोदुत मार भत अबोत, उसने बहुत तेज से फिर से चिल्लाना शुरू कर दिया। नास्ति स्मम अहं तु सो केमे कुठार में इच्छा में, यह मेरा नहीं है, मैं अपने कुल्हाड़ी का इच्छा रखता हूं, मुझे अपनी कुल्हाड़ी मिलनी चाहिए। फिर आगे कहता है ततः वरुणदेव पुनः जले निमिज्जत्वान, फिर से वो पानी में जाते हैं। अधुना सा रजत कुठारेण साकम बहिरागच्छत, और फिर से आते हैं। इस बार चांदी की कुल्हाड़ी लेकर के प्रकट होते हैं वरुणदेव और कहते हैं साह पदथ साह पूर्ववत अपृच्छत अय मस्त तो कुठारा ग्रहता, क्या तुम्हारा कुल्हाड़ी यही है, किंतु सत्य प्रिय, उसका नाम ही सत्य प्रिय है। सत्य प्रिय सत्यवादी आसीत सा शीघ्र मवदत, तुरंत उसने कह दिया अयम अपि मम कुठारा नास्ति, यह भी मेरा कुल्हाड़ी नहीं है। एदताकार्यम पुनरपि वरुणदेव जले निविज्जित, फिर से जाते हैं। अधुना साह लौह कुठारेण साह बहिरागर्तम चा कानिष्ठ कम पृच्छत कीमेस्तो कुठारा, फिर से चले जाते हैं और वो लोहे की कुल्हाड़ी को लेकर के फिर से आते हैं और पूछते हैं क्या तुम्हारा है। हर्षित सत्य प्रिय झटत उवाच आम आम, तुरंत कहता है हाँ जी हाँ मेरा है। अयमेवास्ति मम कुठारा प्रभो वरुण देवस चरणई अस्पष्टवासु कुठारम गृहीत्वा चा काष्ठान छिद्दु अचलत, उसको लेकर चला। तस्य सत्यनिष्ठा दृष्ट्वा वरुण देव अतिउ प्रसन्नो अभवत आस्तेन देवत्रया, उसको तीनों कुल्हाड़ी तस्मय काष्ठ प्राय प्रदत्ता दे करके यो मुस्तम कथते सत्यमेव जयते, उसको सोने की, चांदी की और लोहे की तीनों कुल्हाड़ी देकर के चले जाते हैं। उसने हमने ज्यादा व्याख्या कर दिया, चलिए कोई बात नहीं, प्रश्नों की तरफ आ जाते हैं। अधोलिखित पदों से किम लेप प्रत्यय, लेप प्रत्यय कहा है कि इसमें से किसमें लेप प्रत्यय है, तो लेप प्रत्यय में इत हलंत्यम तस्य लोपा से इन सभी का लोप हो जाता है और लास्ट में क्या बचता है, या बचता है।
या बचेगा तो वही लेप प्रत्यय होगा। या यहाँ भी दिख रहा है लेप प्रत्यय है, यहाँ भी दिख रहा है यहाँ लेप प्रत्यय है, यहाँ भी लेप प्रत्यय है, किसमें नहीं है? श्रुत्वा में कौन सा प्रत्यय? श्रुत्वा में एक अत्वा प्रत्यय है, इसलिए आपका ऑप्शन कौन होगा? श्रुत्वा में लेप प्रत्यय नहीं है। बहिरागच्छत इत्यस्मिन् पदे का संधि वर्तते। बहिरागच्छत, ये बहिरा है, बही है, यहाँ पर दो बही लिखा हुआ है, बही विसर्ग में होगा और उसको रा आदेश हो जाएगा, इसलिए क्या होगा? ये विसर्ग, विसर्ग संधि होगी। क्या होगा? विसर्ग संधि होगा। सत्य प्रिय वरुण देवाय किम निवेदितवान, उसने क्या किया? उसने प्रार्थना किया नहीं, उसने गीत सुनाया नहीं, उसने कथा सुनाया नहीं, उसने उसको पूरा वृत्तांत सुना दिया, उसके साथ जो जो घटना घटी, किस प्रकार से उस कुल्हाड़ी चली जाती है, उसने पूरे वृत्तांत को बता दिया है। आगे है यौम सह सुखेन नयति अस्म अतिरिक्त स्थानम पूरयत, सही स्थान को आपको भरना है। क्या हुआ? विद्या सह सुखेन नयति, क्या हुआ? विद्या के साथ, क्या नौकाम के साथ? नहीं, वो सुखपूर्वक आपका जीवन व्यतीत करता था। जीवनम नयति अस्म हो जाएगा, यहाँ पर आपका डी ऑप्शन सही होगा। आपका वरुण देवः सर्वप्रथम कीदृशम कुठारानियम, वरुण देव जब उस पानी में जाते हैं तो सबसे पहले किस प्रकार के कुल्हाड़ी को लेकर के उपस्थित होते हैं? आपने भी कहानी के माध्यम से जाना कि सुवर्ण कुठारम, सोने की कुल्हाड़ी लेकर आते हैं, और दूसरी बार उन्होंने कौन से? चांदी की लेकर आते हैं, तीसरी बार लोहे की कुल्हाड़ी लेकर के उपस्थित होते हैं। नास्ति ऐसा मम इत कहकत कम कथयत, नास्ति ऐसा मम, ये मेरा नहीं है, ऐसा किसने कहा? ऐसा काष्ठिक ने कहा। किससे कहा? वरुण देव से कहा, क्योंकि काष्ठिक कुमार और कुठार वरुण देव कोई बात नहीं है। काष्ठिक ने किससे कहा है? वरुण देव से कहा है। 126 में आप देखिए, 126 नंबर प्रश्न पे देख लीजिए। अगला प्रश्न आपके सामने अब नेक्स्ट लेकर आ रहे हैं। वरुण देव काष्ठिकस्य किम कर्तुम ऐच्छत, वरुण देव काष्ठिक के साथ क्या करना चाहते थे? क्या उसका कल्याण करना चाहते थे? नहीं। क्या उसकी परीक्षा लेना चाहते थे? बिल्कुल। क्या उसकी हानि करना चाहते थे? नहीं। क्या उसका संवर्धन करना चाहते थे? नहीं। उसका क्या लेना चाहते थे? परीक्षा लेना चाहते थे। सत्यप्रिया नाम का काष्ठिक कीदृशः व्यक्ति आसीत, किस प्रकार का व्यक्ति था? लोभी था? नहीं। सत्यवादी था? ना कंजूस था, ना दुष्ट था। वो क्या था? वो सत्यवादी था। एक और पैराग्राफ आपके सामने आ गया है। एषः समुद्रतटः अत्र जना पर्यटनाय आगच्छन्ति, यह समुद्र का तट है, बहुत सारे लोग पर्यटन के लिए यहाँ आते हैं। केचन तरंगई, तरंगई का मतलब वहाँ पे जो निकलने वाली लहरें हैं। क्रीडंती, वहाँ पर खेलते हैं। केचन चा नौका भी जल विहारम कुर्वन्ति, और बहुत सारे लोग उसमें क्या करते हैं? नौका में जल विहार करते हैं। तेसु केचन कंदुकेन क्रीडन, बहुत लोग गेंद से खेलते हैं। बालिका बालकः च बालुका भी बालुका गृहम रचयंत, बहुत सारे बालक बालिका जो बालू के घर बनाते हैं। मध्य मध्य तरंगा, और बीच बीच में लहरें आती हैं। बालुका गृहम प्रवाहयंती, और उसको बहा कर लेकर चली जाती है। ऐसा क्रीडा प्रचलतियो समुद्र तटा न केवल पर्यटन स्थानानि अत्र मत्स्य जीविका अपि स्वजीविका चालयंती, वह केवल पर्यटन का स्थान ही नहीं है, वहाँ पर जो मत्स्य जीविन है, जो मछली पालन करने वाले लोग हैं, अपि स्वजीविका चालयंत, उसे अपनी जीविका को भी चलाते हैं। अस्माकम देशे बहवः समुद्र तटः सन्ति, हमारे देश में बहुत सारे समुद्र तट है, समुद्र तट है। एतेषु मुंबई, गोवा, कोची, कन्याकुमारी, विशाखापट्टनम, पुरी तट अतीव प्रसिद्ध सन्ति, यहाँ पर मुंबई का तट, गोवा का, कोची का, कन्याकुमारी का, विशाखापट्टनम, पुरी तट बहुत अच्छे से प्रसिद्ध हैं। गोवा तट विदेश पर्यटन के मध्य समधिकम रोचते, जो गोवा का तट है वो विदेशी पर्यटन के लिए बहुत ही समधिकम रोचते, बहुत अधिक रोचते, बहुत अधिक पसंद किया जाता है। विशाखापट्टनम तटा वैदेशिक व्यापार है प्रसिद्धा, जो विशाखापट्टनम का तट है वो विदेशी व्यापार के लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। कोची तट नारिकेल फलेभ्यः, कोची का जो तट है नारिकेल फल के लिए प्रसिद्ध है, जाना जाता है, जाना जाता है। मुंबई नगरस जुहू तटे, मुंबई में जो रहने वाले लोग जुहू का तट है। सर्वे जना स्वरम विहरंती, चेन्नई नगरस मेरीना तटेशस्य सागर तटेशु दीर्घतमः, जो चेन्नई नगर का मेरीना तट है वो सबसे बड़ा दीर्घतम, सबसे बड़ा सागर का तट है। देखिए
भारतस्त्रिषु दिशासु समुद्र तटः सन्ति, भारत के सभी ओर समुद्र के तट हैं। त्रिषु दिशासु, 3 दिशाओं में। अस्माद् यो कारणात् भारत देशः प्रायद्वीपः इति कथ्यते। जो भारत की इस प्रकार से नक्शा बना हुआ है, यहाँ पर क्या है, तीनों तरफ से क्या है, समुद्र के तट हैं। इस कारण भारत देश को प्रायद्वीप, ये पेंसुला ही तो है, ये प्रायद्वीप ही है, प्रायद्वीप इति कथ्यते, इसलिए इसको प्रायद्वीप कहा जाता है। 3 तरफ पानियों से घिरा हुआ है। पूर्व दिशायाम बंगोपसागर, दक्षिणी दिशायाम हिंद महासागर, दक्षिण में हिंद महासागर है। पश्चिम दिशाया अरब सागर सन्ति, और पश्चिम में क्या है, अरब सागर है, और पूर्व में बंगोपसागर। एतेषां त्रयाणाम अपि सागराणाम संगम कन्याकुमारी तटे भवति। और ये तीनों का जो तट मिलता है उसको हम क्या कहते हैं, कन्याकुमारी, यहीं पर है, कन्याकुमारी कहते हैं। अत्र पूर्णिमायाः चंद्रोदया सूर्यास्तम च युगपदेव दृष्टम शक्यते। अब प्रश्नों पे सीधे चर्चा कर ले। प्रश्नों पे, भारते त्रयाणाम संगम कुत्र भवति, कहाँ पर, त्रयाणाम कहाँ पर तीनों का संगम होता है? क्या हिमालय पर्वत में होता है? नहीं। क्या गंगा के तीर पे होता है? नहीं। गुजरात प्रांत में होता है? नहीं। कहाँ पर? कन्याकुमारी पे तीनों का संगम होता है। अगला आपका दिया हुआ है, मुंबई नगर में क्या है? अभी आपने देखा जूहू। विशाखापट्टनम किसके लिए प्रसिद्ध है? विदेशी व्यापार के लिए। चेन्नई किसके लिए है? 2 मिला लीजिए, 1 का 4 कहाँ पर है? 1 का 4 और बी का 1 यहाँ पर मिल रहा है। बी वाला ऑप्शन आपका सही है, बाकी मैच करवा लीजिए, ये ऑप्शन आपके सही है। भारतस्य दक्षिण दिशाया कः सागरः अस्ति। भारत के दक्षिण दिशा में, अभी हमने आपको बताया कि हिंद महासागर है, अरब सागर नहीं है। अरब सागर किस दिशा में है? पश्चिम में है। लाल सागर और प्रशांत महासागर ये सभी नहीं है। दक्षिण में क्या है? हिंद महासागर है। अगला है समुद्र तटम जनः किमर्थम आगच्छन्ति। समुद्र के तट पर लोग क्या करने आते हैं? पर्यटन के लिए आते हैं। पर्यटनाय, व्यापार के लिए नहीं, अध्ययन के लिए नहीं, तपस्या के लिए नहीं। किसके लिए आते हैं? व्यापार के लिए आते हैं। तरंगैः इतस्मिन् पदे का विभक्ति ही। तरंगैः में बहुवचन है, तृतीया बहुवचन है। तरंगैः में क्या है? तृतीया बहुवचन है। समुद्र तटेषु के स्वजीविका चालयन्ति। कौन? साधक, साधव नहीं, व्यापारी गणा नहीं, नाविक नहीं, मत्स्य जीविना। 1 मिनट, मत्स्य जीविना है, 134 का मत्स्य जीवना ही होगा। ठीक है, मत्स्य जीवना ही सही रहेगा। हम समझे नाविका भी हो जाएगा, नाविका नहीं होगा, मत्स्य जीवना, क्योंकि पैराग्राफ में आया नहीं था, बनाव का शब्द आया नहीं, इसलिए ये हो जाएगा आपका। दीर्घतमः इतस्मिन् पदे का प्रयुक्तः, प्रत्यय है प्रयुक्तः। तो दीर्घतम में कौन सा है? इसमें तमप है। क्या है? तमप है। इसमें लोप होगा तो मा ही तो शेष रहेगा, तो तमप प्रत्यय होगा। अधोलिखित किम आकलन विषय सत्यम न अस्ति। आकलन के बारे में क्या सही नहीं है? इसमें केवलम लिखा हुआ है। केवलम अध्यापकेन क्रियते, केवल शब्द जहां हो जाएगा वो बिल्कुल सही नहीं हो सकता है। अधिगमे अंतरालम ज्ञातुम त्रुटि समीक्षागणम महत्वपूर्णम भवति। त्रुटयः छात्राणाम अवबोधन प्रक्रमे न्यूनता दर्शयति। त्रुटयः वैचारिक विकासम प्रेरणा च दर्शयति। अधिकतम त्रुटयः छात्राणाम दोषपूर्ण प्रवृत्ति। त्रुटयः छात्राणाम अस्त्रिकांतरे प्रवेशोत्तरम शिक्षण। बताइए 137 का कौन सा उत्तर सही है? 137 का उत्तर देखिए, 137 का उत्तर बताइए, 137 नंबर का उत्तर। त्रुटयः छात्राणाम मस्तिकांतरे प्रवेशात् तेषां शिक्षकर्हता ज्ञानार्थम। 138 नंबर का प्रश्न। स्टीफन क्रेसन महोदय अन्वेक्षण परिकल्पना, जो मॉनिटर हाइपोथेसिस है, इसके अधोलिखित किम सत्यम न, इसके हिसाब से सत्य क्या नहीं है? यत् अधिग्रहतम अधिगमस अनुवीक्षण सहायकम भवति। छात्रा अनुवीक्षणम कर्तुम समर्थ भवेत्, तस् समीपे पर्याप्त समयास्त नियमान पर्याप्त ज्ञानम च। पहला वाला सही होगा, यत् अधिग्रहणम तत् अधिगमस अनुवीक्षण सहायकम भवति। अधोलिखितेषु किम रचनात्मक आकलन से उदाहरण नास्ति। रचनात्मकता का उदाहरण नहीं है। व्यापक लिखित परीक्षा काले काले कतिपय अन्य कारणानाम च संयोजनम, समय समय पर परीक्षाएं लिए जाए, तो क्या ये
रचनात्मक आकलन है, बिल्कुल है। संपूर्ण सत्रे अद्योपरांत लघु परीक्षाभ्या मित्र पुनरीक्षण पर्यंतम आकलन पद्धतियाँ, ये भी है। अगर बीच बीच में परीक्षा लिया जाए या फिर छमाही पे परीक्षा लिया जाए तो ये भी है, क्या है, रचनात्मक आकलन है। और संपूर्ण सत्रे मौखिक लिखित परीक्षाणाम क्रमेण आयोजनम भूमिका निर्वहणम इत्यादि, ये भी किया जाए तो ये भी रचनात्मक है। सत्रांते एक सत्र परीक्षा, एक बार परीक्षा ले लिया जाए, पूरे साल पढ़ाया गया चाहे नहीं पढ़ाया गया, परीक्षा ले लिया जाए, यह सही नहीं है, ये रचनात्मक आकलन नहीं है। सत्रांते एक सत्र परीक्षा टर्म टेस्ट ले लिया जाए, ये सही नहीं होगा, ये सही नहीं होगा। अगला प्रश्न का उत्तर बताएं आप लोग, 140 का। एक आरंभिक पाठ का विशेष पाठ विषय वस्तुना अभिप्रायम ज्ञातुम पाठ विषय संस्कृत कक्षांचा विषय स्वमान्य ज्ञान से प्रयोग करोति। ये क्या करता है, बॉटम अप उपागम है, बॉटम डाउन उपागम है, ये ऊर्ध्व अधोगामी उपागम है। क्या है, ऊर्ध्व अधोगामी उपागम है। अधोलिखितेषु किम मूल पाठावलोकना बोधनाय शब्दावली विकासाय च सहायकं न भवति। अधोलिखितेषु किम मूल पाठवबोधनाय शब्दावली विकासाय च सहायकं न भवति। शब्दावली के सहायक में, वोकैबुलरी के सहायक में, विकास में क्या नहीं सहायक है। विषय मानचित्र बिल्कुल सहायक है, शब्द चित्र शब्दकोश से बिल्कुल शब्दकोश तो बढ़ेगा ही, शब्द मानचित्र से बिल्कुल शब्दकोश बढ़ेगा। वो कह रहा है कि शब्दावली विकास आए चा सहायकम ना भवति, तो शब्दावली ना बढ़े, शब्दावली ना बढ़े, वोकैबुलरी ना बढ़े, तो वर्णमाला चार्ट से इसमें क्या शब्दावली बढ़ेगा, कुछ नहीं बढ़ेगा। इसलिए ऑप्शन आपका कौन सा सही होगा, डी ऑप्शन आपका एकदम राइट है। अधोलिखितेषु कथनेषु आकलनद्वये प्रमुख प्रकार विषय किम सत्यम अस्ति। रचनात्मक आकलनम अधिगमस्य, इसमें है रचनात्मक आकलन अधिगम संपूर्ण अवस्थानां पर्यंत प्रक्रियते। ए वाला ऑप्शन आपका सही है। 143 में देखिए, अधोलिखितेषु किम समावेशी कक्षाया रचनाया सहायकम न भवति। समावेशी कक्षा में रचना में सहायक कौन नहीं है। बहुभाषा पद्धति प्रयोग, ये बिल्कुल सहायक है। कक्षायाम कतिपय छात्राणाम अनुवीक्षक रूपेण उपस्थितः, मित्र समूह अंतरक्रिया प्रतिपुष्टि व्यवस्था चा दल कार्याणाम प्रदानम। सबसे गड़बड़ कौन है इसमें बताइए। इसमें बहुभाषा पद्धति होगा तो भी समावेशी कक्षा होगा, मित्र के समूह में अंतरक्रिया करेगा तो भी समावेशी कक्षा होगा, दल में या टीम वर्क में कोई टीम टास्क करेंगे तो भी होगा। कक्षाया कतिपय छात्राणाम अनुवीक्षक रूपेण उपस्थिति, केवल उपस्थित हो जाए तो यह नहीं होगा, बाकी सभी होंगे। पी इति वर्ण से बी इति, कोई पी को बी पढ़ लेता है, जो छोटा पी लिखा हुआ है इसको स्मॉल पी को बी पढ़ता है, अथवा 6 को 9 पढ़ लेता है। इति लेखनम पठनम वा एका सामान्य त्रुटि अस्थियायन समस्याग्रस्त बालेषु प्राप्य। अगर इस प्रकार से समस्या देखने को मिलती है, कोई बालक पी को बी पढ़ देता है, 6 को 9 पढ़ देता है, तो किस प्रकार की समस्या है, ये समस्या हो जाएगा डिसलेक्सिया, पठन लेखन विकार हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डिसलेक्सिया यानी पठन लेखन विकार। अगला आपके सामने प्रश्न आ रहा है, आधारभूत अंतर्वैयक्तिक संप्रेषण कौशल किसे कहा जाता है। दैनिक संप्रेषणाय प्रयुक्त भाषा, यही कहा जाएगा, दैनिक संप्रेषणाय प्रयुक्त भाषा को कहा जाता है, अंतर्भाषा नहीं। उच्च कोटि भाषा कौशलम से कुछ नहीं है, अमूर्त भाषा से कोई फर्क नहीं पड़ता है। एका अध्यापिका हिंदी भाषी छात्रान द्वितीय भाषा रूपेण आंग्ल भाषा, एक अध्यापिका है हिंदी भाषी छात्र को द्वितीय भाषा के रूप में अंग्रेजी भाषा पढ़ाती है। सह अस्पष्ट नियमान कथनम बिना, वो बिना स्पष्ट नियम कथन के बिना तेभ्य आंग्ल भाषाया लघु वार्तालापाय प्रसंगान अवसरान चा ददाति, वो द्वितीय भाषा के रूप में अंग्रेजी पढ़ाती है, नियम कानून व्याकरण को ताक पे रख देती है और उसके साथ में अंग्रेजी में थोड़ा बहुत वार्तालाप करती है। सा तेषाम समक्ष उदाहरणानि उपस्थित, उसके सामने बहुत सारे उदाहरण प्रस्तुत करती है। एसाम प्रयोगः छात्रा स्ववार्तालापेषु कुर्वन्ति, ऐसा करने के बाद छात्र क्या करता है, स्वयं से वार्तालाप करना शुरू कर देता है। शनै शनै ते अध्यापिकायाः,
सहायन स्वमेव नियमान रचयन्ति, वो धीरे धीरे अध्यापिका के साथ में क्या करता है, नियम को बनाने लगता है, नियम को सीखने लगता है, रचना करने लगता है। अध्यापिका का आदर्शा उपागम प्रयुज्यते, अध्यापिका उसमें कौन सा आदर्श प्रस्तुत करना चाहती है, क्या संप्रश्नात्मक उपागम है, क्या प्रत्यक्ष विधि है, या व्याकरण अनुवाद विधि है, या श्रव्य भाषिक विधि है, ऑडियो लिंगुअल है, क्या मेथड है। ये संप्रश्नात्मक उपागम हो, उसका क्या है, संप्रश्नात्मक उपागम है, प्रत्यक्ष विधि भी नहीं है, व्याकरण अनुवाद विधि भी नहीं है। अधोलिखित किम संप्रश्नात्मक उपागम में एका, संप्रेषणात्मक उपागम एका मतलब कम्युनिकेशन, कम्युनिकेटिव अप्रोच क्या है, एक विशेषता ना वर्तते, कम्युनिकेटिव का एक विशेषता इसमें से क्या नहीं होगी, अध्यापन अस्पष्ट स्थाने व्याकरण नियमन परिज्ञानम, संप्रेषणात्मक क्षमता या विकास, संप्रेषण की क्षमता का विकास किया जाए, कार्यात अधिकतर स्वरूपे केंद्रीकरण, भाषाया प्रकरणात्मक प्रयोग, इसमें बताइए क्या नहीं होगा, ये नहीं होगा ना, कार्यात अधिकतरम स्वरूपे केंद्रीकरणम। अगला प्रश्न है, कथानाम का श्रेणी बहुभाषितवाद बहुसंस्कृतवादस्य संवर्धनाय सर्वाधिकम उपयुक्तः भवति। अगर हम कोई कक्षा में बात करें, कथा नाम का श्रेणी बहुभाषिक वाली जो कक्षा है, बहुभाषिकतावादस्य बहुसंस्कृतिवादस्य चाह संवर्धनाय सर्वाधिकम उपयुक्ता भवति। अगर हम बहुभाषा कक्षा में लागू करना चाहते हैं, बहुसंस्कृति को लागू करना चाहते हैं, तो क्या हमको बच्चे के साथ करना चाहिए, वैज्ञानिक कल्पना कथा सुनाना चाहिए? नहीं। क्या उसको बहुत लंबी दीर्घ कथा सुनाए कि आधा पढ़ ले आधा भूल जाए? नहीं। क्या उसको लोक कथा सुनाए, क्या उसको दंत कथा सुनाए? नहीं। उसको क्या सुनाया जाए, आत्मकथा? नहीं, उसको लोक कथा सुनाइए। लोक कथा उसको सुनाएंगे तो क्या होगा, उसमें बहुभाषावाद और बहुसंस्कृतिवाद का समावेश होगा। 149 में लिखा, अधुलिखेतेषु किं बालकानां साहित्यस्य एका वांछनीय विशेषता नास्ति। बालकानां साहित्यस्य एका वांछनीय विशेषता नास्ति, वांछनीय विशेषता कौन सा नहीं है, अक्षराणाम दीर्घाकारा परिचित शब्दाचा आकर्षण चित्रकाणी पशु जीव पत्राणी अस्पष्ट नैतिक मूल्यानि, इसमें हो जाएगा अस्पष्ट नैतिक मूल्यानि। एक अंतिम प्रश्न आपके सामने, इसी के साथ में क्लास समाप्त होगा। 150 में दिया गया है कि अधलिखितेषु किम अधिगमस प्रमुख क्षेत्र रूप न मन्यते, अधिगम के प्रमुख क्षेत्र के रूप में किसकी मान्यता नहीं है, प्रभावशाली इसमें से सबसे खराब ऑप्शन है, बाकी सब सही है। आज के लिए इतना ही क्लास रहेगा। अगली क्लास में अगर आप इसको पसंद करेंगे, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कुछ करेंगे तो हमको भी मोटिवेशन मिलेगा। तो 8 फरवरी तक हम सभी संस्कृत के वीडियो को आपको अपलोड कर देंगे, सभी पूरे हमारे पास कंटेंट रेडी है, हम अपलोड कर देंगे। अगर हमें रिस्पांस मिलेगा तो हम अपलोड कर देंगे। आप लोगों से यही निवेदन है कि इसको भेजिए, और थोड़ा सा ऑफलाइन बैचेज भी हमारे चल रहे हैं यहाँ पर इकोना में। मिशन सिलेक्शन जो हमारा कोचिंग मिशन सिलेक्शन, यहाँ पर आप लोग आइए और जुड़िए। अब आपका यूपी टेट भी आने वाला है और सीटेट की परीक्षा हो जाएगी, इसके बाद यूपी टेट की क्लासें नियमित रूप से प्रारंभ की जाएगी। अभी हमने क्लास को कल से प्रारंभ करके देखा तो उसमें कोई रिस्पांस नहीं आ रहा है, अब रिस्पांस आएगा सीटेट के बाद ही, तो आप लोग बिल्कुल आ जाइए। इसके बाद क्लासें दोनों भौतिक रूप से और ऑनलाइन दोनों रूप से चलेंगे। आज के लिए इतना ही रहेगा बस।